आपका मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का फिर से मैं टॉपिक लाया हूँ परसेंटेज। उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज से आपका धीरे धीरे डर खत्म हो गया होगा और इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको डर मैथमेटिक्स से धीरे धीरे गायब होता जाए, क्योंकि आज के डेट में सभी बच्चों के दिलों में मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। करते आपका धीरे धीरे डर खत्म हो गया होगा या फिर खत्म हो रहा होगा, और मैं आपके साथ हूं। तो डरने की क्या बात है। मैं आज फिर से परसेंटेज का जो थोड़ा बहुत चैप्टर बचा था, मैं उसे धीरे धीरे दो दिन तो लगेंगे बेटा, क्योंकि लंबा चैप्टर मैं क्लास 7 और क्लास 8 दोनों को एक साथ मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए जरूरी है। क्लास 9 में जाएंगे तो भी आपको परसेंटेज जो 10th में परसेंटेज के सवाल आते हैं, और जो बच्चे 7 में पढ़ रहे हैं 8 में तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों नहीं, दोनों के लिए फायदा हो जाएंगे। तो मैं दोनों के लिए लाया हूँ परसेंटेज, और मैं परसेंटेज 2 के टेबल से पढ़ाया हूँ। आप देखिए पीछे का वीडियो, आपको 2 के टेबल में भी परसेंटेज क्या होता है वही चीज इसमें भी आपको समझ में आएगी। जब तक वो टेबल नहीं समझेंगे ये चीज समझ नहीं आएगी, भेजा में नहीं जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी माइंड में इतनी आसानी से भरना चाहता हूं कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। तो लगे रहे इस गार्डन में फूल खिलाने के लिए। तैयार, रेडी, 1 2 3। एक आदमी 18% उसकी मंथली सैलरी का बचाता है। सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, पता नहीं कितना कमाता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बचत कितना करता है मालूम है, 18% बचत करता है। जी हाँ, 18% जो भी सैलरी कमाता है वो 100%, क्योंकि वो 100% सेव नहीं करता है भाई, खर्चा करता है। मान लिया हम ही है जो भी कमाता हूं, क्या सब का सब सेव कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं जो भी कमाता हूं उसका सिर्फ 18% सेव करता हूं। इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही आसान है। लेट ए मैन earns ₹X पर मंथ। मान लिया एक व्यक्ति है ₹100 कमाता है, चूंकि यही तो आपको नहीं पता है कि कितना रुपया कमाता है। मान लिया ₹100 कमाता है, भाई जेड जो भी मानना है मान ले, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति है पर मंथ ₹100 कमाता है, क्या पूरा का पूरा ₹100 जितना कमाता है सब सेव करता है? तो नहीं, जितना कमाता है उसका 18%। आप देखिए सवाल क्या करा, सेव क्या करता है, 18% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ऑफ किसका लगा है, मंथली सैलरी का ऑफ, यानी 18% ऑफ मंथली सैलरी लिख सकते हैं, या फिर मंथली सैलरी की जगह पर आपने ₹100 लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना सेव हुआ, जो भी कमाता है उसका 18% कितने की इक्वल है, 3780 रुपया। इतना समझ लो। अब क्या करेंगे इसके आगे, 18/100 ऑफ ₹X इज इक्वल टू ₹3780 एंड x इक्वल टू ₹33,780 मल्टीप्लाई 100 ऊपर और अपॉन में 18 नीचे। इतना समझ गए होंगे। क्या ये 18 से कटेंगे 378? पता नहीं, चलो हम पता करते हैं। 8 और 1 दोनों का सम क्या रहा है, 9, यानी 9 से टेबल से जरूर कटेंगे। चल इसको भी जोड़ते हैं, 7 3 10 और 8 18। अरे यार ये भी कट रहा है, क्योंकि 9 के में 18 भी आते हैं। तो चलो दोनों तो भाई भाई मिल गए, काट देते हैं। कितने बार कटेंगे अब ये तो नहीं पता, काट के देख लेते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, बचा 1 बढ़ गया, 18 से 18 कट गया एक बार में, 0 बच गया। तो यानी कि 10 लास्ट में क्या लिखते हैं, x का, x को नहीं लिखते हैं, x की जगह पर क्या लिखेंगे, हिज मंथली सैलरी, हिज मंथली सैलरी इज इक्वल टू ₹21,000। एक्स वैल्यू यहाँ क्या निकला था, 21,000। मैंने उसे 21,000 रुपया मंथली सैलरी लिख दिया। आंसर कब, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे मंथली सैलरी क्या है तब। और मैंने सवाल में क्या पूछा है, देखिए सवाल यहाँ पर है उसकी ईयरली सैलरी क्या है, और यार सवाल में तो ईयरली सैलरी दिया, मैं तो मंथली सैलरी बात कर रहा हूं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार अगेन फिर से सवाल के अनुसार, हिज ईयरली सैलरी इज इक्वल टू, ईयरली सैलरी मीन्स मंथली,
साल में ही पूछ रहा है, यानी कि एक साल में तो 12 मंथ होते हैं, ये तो एक मंथ का, 12 मंथ का क्या होगा, चलो 21,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आएंगे, तो देखिए 21 से मल्टीप्लाई करना है, इसका भी ट्रिक से बेटा, 21 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आप सबसे पहले 10 से करें, बाद में 2 से करें, हो गया। 21 10 जा कितना होता है 210 प्लस 21 2 जा 42, दोनों को जोड़ दें, क्या हो जाएंगे 2 202 415 और ये 2 हो गए आपके आंसर 25,000 2,52,000 रुपीज पर मंथ पर ईयर कमाता है, पर ईयर लिख भी सकते हैं, इसका मंथली सैलरी खैर लिखे दिया मैंने, तो ये 2,52,000 रुपीज पर ईयर कमाता है उसकी मंथली सैलरी। तो गाइस समझ में आ गया होगा, मेंस टॉपिक तो ये लाइन समझ में आ गया, सब आपका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, आज का सवाल क्या है, सॉरी अगला सवाल क्या है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। किसी स्कूल में 70% स्टूडेंट जितने सारे हैं, 100% नहीं बॉयज है, यानी बॉयज का स्कूल नहीं था, लड़कियां भी पढ़ती थी, जितने स्टूडेंट्स थे सिर्फ 70% बॉयज थे और लड़कियां 504 थी। कुछ समझ आया, समझते हैं 70% लड़के थे तो 30% क्या हुआ, लड़कियां। 30% किसकी 30%, लड़कों का, नहीं नहीं नहीं, जितने बच्चे थे क्लास में, सॉरी स्कूल में, जितने भी लड़के स्टूडेंट्स थे, पूरे स्टूडेंट्स का सिर्फ 30% लड़कियां थी और 70% लड़के थे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, यही तो निकालना है स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने थे, नहीं बॉयज निकालना है। चलो कोई बात है, पहले टोटल स्टूडेंट्स तो निकल जाए, उसके बाद बॉयज अपने आप निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कितने थे इसको पहचानते हैं, लेट द नंबर ऑफ, क्योंकि हमें क्या निकालना है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स का 70% निकालना है, ना कि 504 का। सवाल साफ साफ कर रहा है, 70% हमको चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स का 70% लड़के हैं, तो टोटल परसेंट लड़के हैं, तो इसे दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका लंबा है, दूसरा तरीका आसान है, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। चलिए देखते हैं आपको कौन सा तरीका आपके स्कूल में पढ़ाया गया है, तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज इक्वल टू x। मान लिया स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या x है, टोटल x स्टूडेंट्स थे। सवाल के अनुसार बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, या फिर टोटल स्टूडेंट तो हमने x माना, यानी x का 70% कितना आएगा 70/100 ऑफ x, 0 से 0 काट देते हैं, 7x अपॉन में 10, 7x अपॉन में 10, क्योंकि x के नीचे 1 छुपा हुआ है, 7x अपॉन में 10, इतने क्या है बॉयज हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 504, नंबर ऑफ गर्ल्स 504, इतना समझ आ गई बात। तो जिस स्कूल में बॉयज इतने मालूम हो गए, लड़कियां इतने हो गए, तो क्या होगा, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स, हेंस टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल बराबर इन द स्कूल इज इक्वल टू, क्या लिखे, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल क्या लिखे, मेरे को भी नहीं पता, तो यहां खुद लिखा हुआ टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने हैं x तो पता है ना, चलो वही लिख देते हैं x। सर आपने तो दूसरा लाइन लिखा, वही सेम लाइन लिख दिया, या सेम लाइन लिख दिया, तो आप देखिए स्टूडेंट्स की टोटल संख्या कितने स्टूडेंट्स आपको मिल गए, कैसे मिल गए, बॉयज मिल गए तो हाँ, लड़कियां की संख्या मिल गई तो हाँ, दोनों बच्चों को क्यों नहीं जोड़ दें, 7x लड़के हैं प्लस 504 लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स x को छोटा मत समझेंगे, ये छोटा नहीं, उसी का तो ये छोटे छोटे परसेंटेज है, ये 30% है, सॉरी ये 30% है या 70% है, x का ही 70% ये है,
और ये x का ही 30% ये है, दोनों को मिल 70% 30% दोनों को मिल गया तो 100%। चूंकि x क्या है, टोटल स्टूडेंट, टोटल का मतलब 100%, तो ये 100% हो गए। अब आप वैल्यू निकालें, ये जाएगा उधर, इक्वल के जाए 500 को 4 को लिखते हैं यहीं पर, और x की तरफ जाएंगे 7x माइनस 10, ठीक है। और मैंने बताया था कि कभी भी 1 से घटाते हैं 5/7, तो क्या करते हैं, ऐसे सवाल को बनाने का क्या प्रोसेस है, जब भी 1 हो, सिंगल हो और उसे किसी प्रकार का फ्रैक्शन घटाना हो तो 7 से 5 को घटाकर 2/7 लिख दे। 15/17 हो, क्या करेंगे, 17 से 15 कितना कम है, 12/17 कर दे। यही प्रोसेस है, यहां भी x से 7x घटाना है, क्या करेंगे, 3x/10 कर देंगे, क्योंकि 10 से 7 कितना कम है, 3, तो 3x/10। ये आपका हो गया 504 का वैल्यू, यानी लड़कियों की संख्या निकल गई। अब x वन निकाल दें, 10 इधर आएंगे, मल्टीप्लाई में 3 से कट जाएंगे, खत्म। x क्या निकलेगा, टोटल स्टूडेंट्स, गाइस आप बना लेंगे, अब इसके बाद आपसे बन जाएगा। चलिए इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पता नहीं समझ में आया ना भी आया। हमने क्या किया, लड़कों का संख्या निकाल दिया x के फॉर्म में, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, लड़का और लड़की जोड़ दिया तो टोटल स्टूडेंट्स x दिया हुआ था, मैंने मान लिया था, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मैंने x का वैल्यू निकाल दूंगा, और x का क्या हो गया, आपका टोटल स्टूडेंट। जब टोटल स्टूडेंट्स मालूम हो जाएगा तो लड़कों की संख्या कैसे मालूम होगा, या टोटल स्टूडेंट जब मालूम हो ही गया, लड़कियां उसमें से 504 करना, बेटा कल मत आना सारी लड़कियां, तो कौन आएंगे, सिर्फ लड़के आएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स से 504 को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल बॉयज हो जाएंगे। तो हो गया क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसका सेकंड क्या करते हैं, चलिए गाइस सेकंड मेथड इसका समझते हैं। सवाल क्या कर रहा था कि टोटल स्टूडेंट्स का 70% क्या है, बॉयज है, बॉयज कितने परसेंट दिए हुए, 70%, यानी परसेंटेज ऑफ बॉयज 70%, इसलिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज कितने हुए हैं, 100% तो है नहीं स्टूडेंट्स, 100% स्टूडेंट्स है, उसमें से 70% अगर बॉयज हटा दे तो क्या 30% स्टूडेंट लड़कियां नहीं निकलेंगे, 100% स्टूडेंट्स हुआ, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, हमने लड़कों का परसेंटेज हटा दिया, क्या बच गया, लड़कियों का परसेंटेज। लड़कियों का परसेंटेज क्यों निकाला, क्योंकि लड़कियों की संख्या दिया हुआ, लड़कियों की संख्या 504 जो है वो 30% के बराबर है, पता नहीं किस चीज का टेबल लिखा था ये तो नहीं मालूम, लेकिन गाइस 10%, 20%, 30% पर 504 लड़कियां आती है, ये तो समझ रहे कि ये 504 जो है 30% के इक्वल है। तो चलिए आपका टोटल स्टूडेंट कितना है, x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ये आपका 504 के बराबर है, 30% नहीं 504, क्लियर, 100% नहीं है, 504 टोटल स्टूडेंट नहीं थे, 30% थे, कितने का, टोटल जितने स्टूडेंट्स थे उसका 30% 504। अब इसके गाइस आप बना लेंगे, x का क्या होगा, 100 ऊपर 30 नीचे, अच्छा करके जो आएगा x का निकल जाएगा। x क्या होगा, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे, लड़कों की संख्या आ जाएगा आंसर। तो गाइस सवाल आपका वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि मेन चीज तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसके आगे तो आप खुद बना लीजिए। चलिए बेटा, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास इन ए टेस्ट। किसी टेस्ट में किसी बच्चे को पास करने के लिए नियम था कि बेटा 36% लाएंगे तो पास होंगे, जितना नंबर का एग्जाम था 100% नहीं लाना है, सिर्फ 36% लाकर दिखला दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा कि यू हैव पास्ड इन द टेस्ट। तो क्या हुआ एक बच्चे के साथ घटना, कौन सी घटना, बेचारी फेल कर गई, एक लड़का था या लड़की थी पता तो नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट फेल कर गए। 39 अगर हम इसमें जोड़ दें, 123 तो लाई थी, अगर 39 मार्क्स अगर हम जोड़ दें इस लड़की को दे दे, चलो हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, मैथ में इतना, साइंस में इतना करके अगर 39 नंबर और उसको दे दे तो पास तो हो जाएगी ना, क्योंकि सवाल क्या कर रहा है, 36 सिर्फ 39 नंबर से बेचारी फेल है, हम पास कर देते हैं। 39 अगर हम जोड़ दें तो क्या वो 36% ला दी या नहीं लाई, ला दी, गाइस ला दी 39%, 36%, क्योंकि पहले 126 तो लाई थी, 23 जो लाई थी वो 39% के बराबर बिल्कुल नहीं था, मैंने उसे 39 नंबर जोड़ करके उसको 36% के बराबर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, लेट द सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं बेटा, लेट मैक्सिमम मार्क्स
ऑफ ए टेस्ट, किसी टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स मान लिया जाए x। एक और क्वेश्चन, 36% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल जितना है टोटल आपका यहाँ पर उसके 36%, 10%, 20%, 30%, 40%, 30% और 40% इंक्लूड 36% जो है, 36% पर जो मार्क्स लिखा हुआ है, कोई ना कोई तो नंबर लिखा ही रहेगा। वो नंबर कितने के बराबर होना चाहिए? 123। तो नहीं, 123 अगर हुआ रहता तो 30% इक्वल हो गया रहता, पास कर गई रहती, लेकिन बेचारी वो 123 लाकर वो फेल हो गई है। का मतलब वो अब 36% लाई नहीं है। तो क्या करना है 36% लाने के लिए? सिर्फ 39 नंबर जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सब उतना ही कम था। 39 अगर मिल जाता तो 36% लाकर दिखा देती और मम्मी पापा से डांट नहीं खाती। कम से कहती तो कम से कम मम्मी हम पास तो गए, पापा हम पास तो गए, इतना कोरोना में नहीं पढ़ने के बावजूद भी मैंने पास करके दिखला दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे दिखलाया। कोई बात नहीं, आप जान गए, हम जान गए, किसी को बताना नहीं, सीक्रेट। और उस बच्ची ने क्या की, खुशी खुशी मेरे 2 रसगुल्ला लाई, मैंने खा के खूब एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करते रहे इस सवाल को देखकर। तो कैसे बनेगा? 36 अपॉन में 100 ऑफ x इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 2, 32, 5.61, 162 नंबर ला दी। वाह, कमाल हो गया। x का मान कैसे निकलेगा? अब आप बता सकते हैं कि x इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 36। क्या ये 36 कट जाएंगे? मैंने पढ़ाया बताया था कि 6 3 9 जरूर कटेंगे। डिजिट्स को जोड़ दें, 6 2 1 6 2 8 और 1 9, ये भी कटेंगे। ये कटेंगे 9 से 4 बार में, ये कटेंगे 9 1 9 9 8 22, ये कटेंगे 25 बार में। कितना आएगा आंसर? 25 18 टू 300, 450। उस एग्जाम का उस मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो था उसका एग्जाम का 450 था। उसको 450 में सिर्फ 162 नंबर लाना था, लेकिन वो वैसा नहीं कि 133 लाकर डिक्लेयर हो गई थी कि फेल हो गई, लेकिन मैंने उसे पास कर दिया। आप भी उसे पास कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी भेजते रहे कि मैंने आज कैसा पढ़ाया। बेटा आज इतना ही, थक गया हो, नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, पता नहीं बोर हो जाएंगे ज्यादा पढ़ेंगे तो। इतना ही काफी है समझने के लिए। फिर कल मिलता हूं परसेंटेज में, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।